हेलो हेलो दोस्तों, आई एम संगीता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखो। धूप बिल्कुल खिल उठी है, हंस पड़ी है। इसी के लिए तो लोग तड़फ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भयानक ठंडी के बाद शरीर को गर्म करना, हड्डियों में तंदुरुस्ती लाना, मजबूती लाना, यही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तड़फ रहे हैं, चारों तरफ लोग तड़फ रहे हैं। हाय ठंडी, कब ठंडी जाएगी, कब गर्मी आएगी। गर्माई भी आदमी को यंग कर देता है। हर कोने में गर्माहट चारों तरफ लोगों को खुशहाल कर देती है। ठिठुरते हुए हाथ, कपकपाते हुए हाथ, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत परेशान हुए। खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब ने बड़ा परेशान करा। अब लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा किसकी है? गर्मी की, धूप की, जिससे सारे कीटाणु शरीर के जितने भी शरीर में जितनी भी बीमारियां आई हुई हैं वो सब दूर हो जाए और शरीर तंदुरुस्त हो जाए। शरीर से जब पसीना निकलता है उसमें गर्माहट जाती है और ओरिजिनल तरीके की गर्माहट जाती है, यानी धूप की रोशनी, जो विटामिन डी का प्रतीक है, जिसकी लोग आजकल रेडीमेड दवाइयाँ खाने कारण धूप नहीं है, धूप की कमी है। और ये विटामिन डी में किसी भी पदार्थ से, खाने पीने से नहीं मिलता, सिर्फ किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से। आप कितना भी बढ़िया पी लो, कितना बढ़िया खा लो, नहीं, आप ठीक नहीं होंगे। रेडीमेड गोलियां खाओ। और ये अगर समझदार हो, जानकारी प्राप्त हो गई है, तो उसको यूटिलाइज़ करो। धूप की रोशनी में खड़े हो, धूप में बैठो, धूप में अपने नाना प्रकार के कार्य करो। जैसे घर के अनेक कार्य होते हैं, खाना बनाना, खाना खाना और बर्तन साफ करने, कपड़े धोने। कीटाणु मरते हैं अगर हम कपड़े धो के धूप में सुखाते हैं वॉशिंग मशीन की बजाय, तो भी एक हम हेल्दी कपड़ा पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से धूप ऐसी चीज़ होती है जिसमें से चारों तरफ से कीटाणु निकल जाते हैं। और हवा ऐसी ओरिजिनल छायादार वृक्ष की, उसकी भी बात ही कुछ होती है, वो भी हमें खुशियाँ देती है। मिट्टी ऐसी जिससे तुम मुल्तानी मिट्टी होती है, अपने बाल भी धो लेते हो, हाथ भी धो लेते हो, किसी भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती सर्फ की, साबुन की। मिट्टी में भी इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है। यानी जीवन को आसान, हेल्दी, स्वस्थ बनाने के लिए मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, अरे सर्दी की मीठी मीठी धूप कितनी प्यारी लग रही है। हालांकि आज धूप बहुत तेज़ निकल रही है, लेकिन दिल को खुश कर रही है, हड्डियाँ मजबूत कर रही हैं, जोड़ों के दर्द को निकाल रही हैं। देखो गवर्नमेंट ने सिटिंग बना रखी है, आप जहाँ मर्जी बैठ सकते हो, आप घूम सकते हो, आप खेल सकते हो, आप बैठ सकते हो, नेचर का मज़ा ले सकते हो। दोस्तों, मेरा बार बार दोहराने का कार्य यही होता है कि अगर आप नेचर के करीब रहोगे, नेचर के आसपास रहोगे, नाना प्रकार के वृक्षों के बीच में उठोगे, बैठोगे, आपको कितनी प्रकार की खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी। एक टेंशन माइंड भी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में आएगी और वो उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करेगा। लेकिन सर्दी से आपको एक ये फ़ायदा है कि आप किसी भी समय जाके सर्दी में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन गर्मी इतनी भयानक पड़ेगी, आपको 12 से 3 की धूप से बचना पड़ेगा, क्योंकि वो धूप भी आपको लूज़ मोशन, वॉमिटिंग का कारण बन सकती है। लेकिन सर्दी में आप जिस मर्जी जिस समय निकल जाओ, बस सूर्योदय होना चाहिए, आप उसको खा सकते हो, ले सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, इवन आप पढ़ भी सकते हो और खेल भी सकते हो। नेचर के करीब आप जितना रहोगे उतने आप हेल्दी रहोगे, उतने आप स्वस्थ रहोगे, उतना मन तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम्हारी धन की बचत होएगी, तुम्हारा सामाजिक विकास होएगा, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी हर प्रकार का विकास होएगा। दिमाग हमारा चारों तरफ से काम काम करने लगेगा। सूर्य की तरह पंचुअलिटी आएगी। देखो सूर्य उग गया, अब हमें खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पक्षी
भी सो जाते हैं। सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य जैसी पंक्चुअलिटी, यानी अब हमें भी अपना खाना पीना बंद कर देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा और हमारी बीमारी का कारण बन जाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इन चीज़ों का अपने जीवन में ठीक तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें काफ़ी बीमारियों से हमारा शरीर बच उठता है और हम तंदुरुस्त हो उठते हैं। सब देखो, देख के कितना दिल खुश होता है। और निःशुल्क ये हमें पे भी नहीं करना पड़ रहा। देखिए कितने कितने वृक्ष, पीपल का वृक्ष छोटा सा, लेकिन ये बड़ा होकर एक विशाल रूप ले लेगा। और कितने पेड़ पौधे देखिए जो हम सबको खुशहाल कर रहे हैं। नीम का पेड़ जो हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। पीपल का पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन रखता है। आप किसी भी समय इसके नीचे उड़ जाओ, बैठ जाओ, आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगी, कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। इसकी एक ये विशेषता है। और काफ़ी ऋषि मुनियों ने तपस्या कहाँ करी है? पेड़ों के नीचे करी है। किसी भी पेड़ को उन्होंने चुन लिया और उस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी है। नदी का किनारा, मिट्टी का क्षेत्र, पेड़ के नीचे अपनी साधना करी है। यह हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि हमें नेचर के बीच में उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। एक कमरा है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आर्टिफिशियल है, इलेक्ट्रिक है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करना वो भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता है। वही हवाएं, वही सब कुछ बासी, तो ये सारी चीज़ें क्या आता है हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं है। मंद मंद आवाज़ें जो हमारे दिल को खुश करती हैं। देखिए कितनी प्यारी आवाज़ें हैं। कभी किस पक्षी का उड़ना, कभी किस पक्षी का आना, कभी किसी का जाना। घास, लेकिन घास के नीचे चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। पैदल चलो, नंगे पैर चलो, बिना चप्पल के चलो, बहुत फायदेमंद चीज़ है। वृक्ष मनुष्य की हाइट से भी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं जो हमेशा हमें ताजगी देते हैं, हरियाली देते हैं, लकड़ी भी देते हैं और छाया भी देते हैं। धूप में घबराया हुआ आदमी एक वृक्ष को ढूंढता है और उसके नीचे शरण लेता है। उसकी मंद मंद हवा चलती है, वो भी शरीर को सफल बनाती है, खुश करती है, हरियाली देती है। टीवी के आगे बैठने से अच्छा आप यहाँ बैठिए। तंदुरुस्त करना अपने आप को बहुत बड़ी ड्यूटी है। एक बीमार व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। डिब्बा भर दवाइयाँ, सुबह की दवाई, शाम की दवाई, रात की दवाई, बस फिर अगले दिन की दवाई, फिर दवाई ख़त्म हो गई, फिर दवाई लेकर आओ। अरे हमें इन सब की ज़रूरत है ही नहीं। नेचर में इतनी अच्छी खुशी है, इतना अच्छापन है। औषधि का काम करता है नेचर, दवाई का काम करता है, मेडिसिन्स का काम करता है। नीला आसमान, मिट्टी, पौधे, पेड़, सूरज की रोशनी क्या सिखाती है? जीवन जीना। जीवन बहुत सुंदर है। इसको जितना सुंदर तरीके से जियोगे उतना अच्छा लगेगा, उतना खुशहाल लगेगा। ज़िंदगी ख़त्म आ जाएगी, लेकिन
जाने का दिल नहीं करेगा, शरीर छोड़ने का दिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्यार हो गया किससे? अपने आप से, नेचर से, अपनी एक्टिविटी से। हंसती हुई हवाएं, खिलता हुआ सूरज, नाचती हुई भूमि, देखो। क्योंकि और सर्दी की हवाएं, क्यों? क्योंकि सूरज की धूप बहुत तेज लग रही है, बहुत गर्माहट लग रही है, तो ये आके थोड़ी थोड़ी सी शांति की देती है हवाएं। क्योंकि सभी को बहुत ठंडी नहीं लगती है, सभी को बहुत गर्मी नहीं लगती है। ठंडी लगती है कम, गर्मी लगती है कम। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गर्मी भी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है। तो यानी हवाएं और धूप ये किसको? टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखती है। हवाएं जो धूप को लगने नहीं देती, दिल को सुकून बना देती है, अच्छा लगने लगता है। एक सुंदर से नज़ारे के साथ। ओके, बाय बाय संगीता शर्मा, फिर मिलते एक सुंदर दृश्य के साथ।